जम्मू में डीजी जेल के मर्डर के बाद एक्शन में पुलिस। डीजीपी दिलबाग सिंह मर्डर स्पॉट पर पहुंचे। डीजी जेल के मर्डर की हर एंगल से हो रही है जांच। डीजीपी दिलबाग सिंह ने मर्डर में टेरर एंगल से किया इनकार। दिलबाग सिंह ने बताया नौकर यासिर ने हत्या के बाद शव को जलाने की भी की कोशिश। डीजीपी ने कहा आरोपी ने सांस रोकने के लिए आग लगाकर कपड़ा भी फेंका। लोगों ने दरवाजा तोड़कर अंदर जाने की कोशिश की। आरोपी यासिर की डायरी पुलिस के हाथ लगी। डायरी में लिखी है शायरियां। शायरी में अपनी जिंदगी को खत्म करने की तरफ इशारा। डीजी लोहिया का शव मिलने के बाद से ही उनका नौकर फरार। पुलिस कर रही है नौकर की तलाश। डीजी के घर 6 महीने से काम कर रहा था नौकर यासिर। सीसीटीवी फुटेज में भागता नजर आया यासिर। डीजी जेल हेमंत लोहिया की हत्या की पीएएफएफ नाम के आतंकवादी संगठन ने ली जिम्मेदारी। सोशल मीडिया पर प्रेस रिलीज जारी। पीएएफएफ ने लेटर में दी चेतावनी। लिखा डीजी का मर्डर, गृहमंत्री शाह के लिए स्पेशल गिफ्ट। स्पेशल स्क्वाड ने मर्डर को दिया अंजाम। आतंकी संगठन पीएएफएफ ने कहीं भी और किसी पर भी हमले का किया दावा। डीजी लोहिया का शव सोमवार देर शाम उनके घर में ही मिला। माता वैष्णो देवी मंदिर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की पूजा अर्चना। एलजी मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह रहे मौजूद। सांझी छत हेलीपैड पर अमित शाह स्वागत किया गया। ट्रस्ट के लिए लोगों ने अमित शाह का जोरदार स्वागत किया। वैष्णो देवी के बाद राजौरी पहुंच रहे हैं अमित शाह। थोड़ी ही देर में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। गृह मंत्री कर सकते हैं पहाड़ी समुदाय को शेड्यूल ट्राइब की मान्यता का ऐलान। पहाड़ी समुदाय को मिलेगा एसटी आरक्षण की सुविधा। राजौरी में जनसभा के बाद जम्मू वापस आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री। जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में एक समारोह में करेंगे शिरकत। कन्वेंशन सेंटर में शाम 4:30 बजे होगा समारोह। अमित शाह कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। गुजरात के खेड़ा जिले में गरबा के दौरान झड़प। गरबा खेल रहे लोगों पर मुस्लिम समाज के लोगों ने किया पथराव करने वाले 2 मुस्लिम युवकों की पहचान। आरिफ और जहीर ने गरबा पंडाल पर पथराव शुरू किया। पथराव में गरबा खेल रहे 6 लोग घायल। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। पूरे मामले की जांच जारी। वडोदरा में 2 गुटों के बीच झड़प। दोनों गुटों के बीच जमकर चले ईंट पत्थर। सावली टाउन में सब्जी मार्केट के पास झंडे को लेकर शुरू हुआ विवाद। इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती। लंका दहन से पहले इटावा के एक रामलीला पंडाल में भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से लगी आग में तेजी से फैली। आग लगते ही मची भगदड़। कलाकारों, आयोजकों और दर्शकों ने भागकर बचाई अपनी जान। भदोही में दुर्गा पूजा पंडाल अग्निकांड में मृतकों की संख्या बढ़कर 6 हुई। 69 घायलों का वाराणसी, प्रयागराज और भदोही के अस्पताल में चल रहा है इलाज। वाराणसी के पुलिस आयुक्त सतीश गणेश का बयान। सीएम के निर्देश पर पूजा पंडालों में आग से निपटने के संयंत्रों की हो रही है जांच। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में की नवमी की पूजा। कन्याओं की पूजा की। सीएम योगी ने कन्याओं के पैर धोए, टीका लगाकर उपहार दी और आशीर्वाद लिया। सीएम योगी ने कन्याओं को भोजन भी कराया। अपने हाथों में सबको भोजन परोसा। सीएम योगी गोरक्षपीठेश्वर के तिलक उत्सव में करेंगे शिरकत। दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक तिलक हॉल में होगा कार्यक्रम। सीएम योगी विजयादशमी की शोभा यात्रा में भी लेंगे भाग। शाम 4 बजे मानसरोवर और रामलीला मैदान तक जाएगी यात्रा। रामलीला मैदान में भगवान श्री राम का राज तिलक और आरती का होगा आयोजन। सीएम योगी होंगे शामिल। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया कन्या पूजन। नवमी के मौके पर देहरादून में निभाई परंपरा। ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की पूजा अर्चना। पटका पहनकर पुरोहित ने स्वागत किया। पूजा पाठ के बाद बोले धर्मेंद्र प्रधान, महाप्रभु की मंगला आरती में शामिल होने का मिला सौभाग्य। मंदिर में मनाया जा रहा है विजयदशमी का त्योहार। पीएम मोदी का दशहरे के मौके पर कल हिमाचल प्रदेश का दौरा। कुल्लू दशहरा फेस्टिवल में पहली बार करेंगे शिरकत। उत्सव की तैयारियां जोरों पर। पीएम मोदी बिलासपुर में नए एम्स का करेंगे उद्घाटन। रैली को भी संबोधित करेंगे पीएम के दौरे से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिलासपुर में बैठक की। सीएम जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रहे बैठक में मौजूद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से उत्तराखंड के 2 दिनों के दौरे पर। आज देहरादून में जवानों के साथ खाएंगे खाना। कल दशहरे के अवसर पर चमोली में शस्त्र पूजा करेंगे राजनाथ सिंह। औली और माना में सैनिकों के साथ मनाएंगे दशहरा। कल ही बद्रीनाथ मंदिर में भी करेंगे पूजा अर्चना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के गुजरात दौरे का आज आखिरी दिन। प्रदेश में 1330 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। जीएमईआरएस मेडिकल कॉलेज में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन। कहा गुजरात के प्रगतिशील उद्यमियों ने गुजरात और भारत की विश्व में विशेष पहचान बनाई। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने 5 अक्टूबर को बुलाई पार्टी की बैठक। दशहरे पर टीआरएस को राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर सकते हैं केसीआर। दशहरे की वजह से आज और कल के लिए रोकी गई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। 6 अक्टूबर से राहुल गांधी फिर शुरू करेंगे यात्रा। सोनिया गांधी का कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना तय। कर्नाटक के मांड्या में 6 अक्टूबर को करेंगी मार्च। सोनिया गांधी सोमवार को पहुंची मैसूर। चामुंडेश्वरी मंदिर जाकर की पूजा अर्चना। राजस्थान की सत्ता में आरोपों का सिलसिला जारी। पायलट कैंप के विधायक ने पार्टी आलाकमान से की अशोक गहलोत की शिकायत। सूत्रों के हवाले से खबर। पायलट कैंप ने एडवाइजरी जारी होने के 60 घंटे के अंदर गहलोत पर बयानबाजी का लगाया आरोप। गहलोत के वीडियो के साथ शिकायत की।
सीएम अशोक गहलोत का बयान, कहा राजनीति में जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। बंगलुरु में हर घर भगवा कैंपेन की शुरुआत, हिंदू जन जागृति समिति ने विजयनगर के गीता मंदिर से की शुरुआत। हिंदू जन जागृति समिति 3 से 5 अक्टूबर तक चला रही है हर घर भगवा अभियान। 1 करोड़ हिंदू घरों में भगवा झंडा का लक्ष्य। बिहार के एमएलसी दिलीप कुमार जायसवाल को नई जिम्मेदारी, सिक्किम बीजेपी का राज्य प्रभारी बनाया गया। दिल्ली पुलिस ने प्रतिबंधित पीएफआई के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार, आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। दिल्ली के शाहीन बाग थाने में यूएपीए एक्ट के तहत मामला दर्ज, केंद्र सरकार ने 27 सितंबर को पीएफआई पर 5 साल के लिए लगाया था बैन। मुंबई की स्पेशल कोर्ट का आदेश, 5 पीएफआई कार्यकर्ताओं की हिरासत 8 अक्टूबर तक बढ़ाई। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में चश्मदीद गवाह राजकुमार शर्मा का ऑपरेशन सफल, ब्रेन हैमरेज के मरीज हैं राजकुमार। 8 साल से कन्हैयालाल की दुकान पर काम कर रहे थे, घटना के बाद से घर पर ही रह रहे हैं राजकुमार। मेरठ में दीपक त्यागी की हत्या की गुत्थी सुलझी, मुस्लिम समुदाय की शादीशुदा महिला से अवैध संबंधों की वजह से हुआ कत्ल। महिला के पिता ने आपत्तिजनक हालत में देखने के बाद दोनों को अलग रहने की दी थी चेतावनी, नहीं मानने पर दीपक का सिर काटकर किया मर्डर। घटना के खुलासे को दीपक के घर वाले सही नहीं मान रहे हैं, विरोध करके सड़क पर जाम लगाकर बैठे। दीपक के घर वालों का आरोप, हत्या के पीछे साजिश की बू आ रही है। पुलिस ने लड़की के पिता और उसके साथी को किया गिरफ्तार, हत्या में इस्तेमाल तलवार बरामद की, पूरे इलाके में कोहराम मचा। जयपुर अजमेर एक्सप्रेस हाईवे पर अपार्टमेंट की लिफ्ट में गिरने से एक स्टूडेंट की मौत, नाराज छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को समझाया, काफी देर तक हंगामा होता रहा। छात्रों ने आरोप लगाया, बिल्डिंग प्रबंधन वाले मेंटेनेंस के नाम पर पैसे हड़प लेते हैं लेकिन लिफ्ट की सर्विस नहीं कराते। मुंबई से सटे विरार में डांडिया गरबा खेलते वक्त युवक की हार्ट अटैक के कारण मौत, बेटे की मौत की खबर सुनकर पिता की भी हार्ट अटैक के कारण मौत। घटना के बाद परिवार में शोक की लहर, पूरे इलाके में पसरा मातम। लखनऊ में हुए सिलेंडर ब्लास्ट में एक की मौत, कई लोग घायल। बीकेटी थाना इलाके में हुआ ब्लास्ट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर जताया दुख। पश्चिम बंगाल में हावड़ा में गैराज में लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद। डोमजूर थाना इलाके के गैराज में लगी है आग, आग बुझाने का काम जारी है, आग लगने की वजह अभी पता नहीं चली। मुंबई के गोरेगांव में फर्जी सीबीआई टीम का पर्दाफाश, पुलिस ने कुल 5 आरोपियों को पकड़ा। प्राइवेट कंपनी के ऑफिस में मांग रहे थे पैसे, एक हो गया था फरार, बाद में पुलिस ने पकड़ लिया, सीबीआई का रौब दिखाकर ऐंठते थे पैसे। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में 6 साल की भतीजी पर कहर, शरीर पर मिले जलने के निशान, दंपति के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बेहतर परवरिश के लिए मां ने अपनी बहन के घर बेटी को भेजा था, बहन और उसके पति ने किया बुरी तरह प्रताड़ित। कानपुर ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे के बाद गोंडा में पुलिस का एक्शन, चेकिंग के दौरान ऑटो रिक्शा में ठूस कर बैठाए गए बच्चे नजर आए। पुलिस ने ऑटो रिक्शा को रोका तो ड्राइवर हाथ जोड़ने लगा, ऑटो रिक्शा में 17 बच्चे सवार थे। ड्राइवर की ट्रैफिक पुलिस ने जमकर क्लास लगाई, चालान काटने के बाद दूसरी गाड़ी मंगाने को कहा। फिरोजाबाद पुलिस ने एक नकली इंस्पेक्टर को किया गिरफ्तार, गाड़ियों से कर रहा था अवैध वसूली। आरोपी ने कहा टोल टैक्स बचाने के लिए पहनता था पुलिस की वर्दी, पुलिस कर रही है मामले की जांच। भोपाल में 72 घंटे की भू समाधि के बाद बाहर निकले स्वामी पुरुषोत्तम आनंद, 3 दिन तक 7 फीट गहरे गड्ढे में की तपस्या। स्वामी पुरुषोत्तम आनंद को देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ जुटी, स्वामी जी ने कहा अब समाज कल्याण के लिए करूंगा काम। बाइक स्टंट में अरेस्ट युवक को चेन्नई हाईकोर्ट से मिली कंडीशनल बेल, ट्रैफिक सिग्नल पर बांट रहा रोड सेफ्टी पैम्पलेट। सीतापुर में 2 सरकारी स्कूलों को मिला आईएसओ सर्टिफिकेट, पीईओ ने कहा बाकी के स्कूलों को भी बेहतर प्रयास करने की जरूरत। पाकिस्तान की सीमा से सटे लद्दाख के एक गांव ने मिसाल बनाई, स्वच्छ भारत अभियान के तहत चमचमाया गांव। नेशनल मीन्स मेरिट स्कॉलरशिप योजना के आवेदन की तारीख बढ़ाई गई, अब 15 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन। जेईई मेंस 2021 परीक्षा के दौरान हैकिंग मामले में कार्रवाई, सीबीआई ने आईजीआई एयरपोर्ट से रूसी नागरिक को किया गिरफ्तार। वक्फ बोर्ड मामले में कौसर इमरान सिद्दीकी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, एंटी करप्शन ब्यूरो ने इमरान से हैंडराइटिंग का सैंपल मांगा। ईडी ने चीनी नागरिकों से जुड़े पार्ट टाइम जॉब धोखाधड़ी मामले में 12 फर्मों पर छापा मारा। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव, 6 नवंबर को आएंगे नतीजे। बिहार की 2 सीट मोकामा और गोपालगंज में होगा उपचुनाव, महाराष्ट्र की अंधेरी पूर्व और हरियाणा की आदमपुर सीट पर उपचुनाव। यूपी की गोला, गोकर्णनाथ, तेलंगाना की मुनुगोडा और उड़ीसा की धामपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनावों का ऐलान, नामांकन की तारीख 14 अक्टूबर। अभिनेता पंकज त्रिपाठी को चुनाव आयोग ने बनाया अपना नेशनल आइकन, मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार ने किया ऐलान। ज्ञानवापी मस्जिद में उर्स पर चादर चढ़ाने की मांग, कोर्ट में याचिका पर हुई सुनवाई, अब 17 अक्टूबर को होगी सुनवाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 अक्टूबर को न्यूजीलैंड की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। दिल्ली में हाई लेवल इंटर मिनिस्टीरियल मीटिंग,
एनसीआर और आसपास के राज्यों में पराली प्रबंधन की बैठक में समीक्षा की गई। हरियाणा के कई जगहों पर पराली जलाने की खबर, सचिव पटवारी और नंबरदार को नोटिस जारी किया गया। करनाल में 2 जगहों पर पराली जलाने के बाद गांव रंब और कुंजपुरा में अवशेष मिला, किसानों पर लगा गया जुर्माना। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का ताइवानी बौद्ध भिक्षुओं को प्रवचन, धर्मशाला में 3 दिनों तक चलेगा प्रवचन। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में राजू श्रीवास्तव को दी गई श्रद्धांजलि, राजू श्रीवास्तव की पत्नी शिखा श्रीवास्तव मौजूद रही। देश में कोरोना के नए मरीजों की संख्या में काफी कमी, 24 घंटे में 1968 नए मरीज, कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 34,598। राजधानी दिल्ली में बड़ा डेंगू का कहर, एक हफ्ते में 412 और सितंबर में कुल 693 मरीज सामने आए। टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने निकाली साइकिल रैली, एम्स के स्टूडेंट और फैकल्टी भी हुए शामिल। लंपी वायरस पर कांग्रेस नेता नाना पटोले का बेतुका बयान, कहा किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नाइजीरिया से चीतों के जरिए आया लंपी वायरस। चीता वाली टिप्पणी को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने की नाना पटोले की खिंचाई, पटोले ने अपने बयान में नामीबिया की बताया था नाइजीरिया। नवरात्रि का आज 9वां दिन, देवी सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही मंदिरों में लगी श्रद्धालुओं की भीड़। 9वें दिन मुंबई के मुंब्रा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की गई, उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कर्नाटक में महानवमी पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़, श्रद्धालुओं ने बंगलुरु के सर्कल मर्मा मंदिर में भी पूजा अर्चना। रामेश्वरम में नवरात्रि के दौरान परंपरागत उत्सव, बोमई गोलू गुड़िया की कई किस्मों से घरों को सजाया गया। सूरत में महाअष्टमी के मौके पर 30,000 से ज्यादा दियों के साथ की गई महाआरती, दिखा शानदार नजारा। सूरत में गरबा के दौरान उमड़ी भक्तों की भीड़, शहर के कई इलाके जाम से परेशान। गरबा के दौरान वडोदरा पुलिस की शी टीम कर रही है मॉनिटरिंग, गरबा ग्राउंड्स पर रख रही है खास नजर। उदयपुर के एक मंदिर में पुजारी ने नवरात्रि के दौरान अपनी छाती पर उगाए ज्वार, विसर्जन के बाद करते हैं अन्न जल ग्रहण। कोलकाता में अनोखी थीम पर सजाया गया दुर्गा पूजा पंडाल, 90 के दशक वाले दूरदर्शन को याद किया गया। कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में असुर की मूर्ति को लेकर शिकायत के बाद मूर्ति में किया गया बदलाव। असम के नौगांव में सीएम हेमंता बिश्वा शर्मा ने दुर्गा पंडाल में पूजा अर्चना की। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट के अंदर हुआ गरबा, पैसेंजर और स्टाफ सहित पुलिस ने किया गरबा। फ्लाइट हुई लेट तो एयरपोर्ट के अंदर हुआ गरबा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अयोध्या में 16 लाख दियों से मनाया जाएगा दीपोत्सव, दिया बनाने में जुटे कारीगर। गोरखपुर में रावण वध की तैयारी, मुस्लिम कारीगर तैयार कर रहे हैं रावण का पुतला। पटना में दशहरा की तैयारियां पूरी, 70 फीट के रावण, 65 फीट के कुंभकर्ण और 60 फीट के मेघनाथ का पुतला किया गया तैयार। मथुरा में एसपी ने किया रामलीला मैदान का निरीक्षण, दशहरा कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा, पुलिस शहर में कर रही है पेट्रोलिंग। दशहरा के मौके पर दुबई में आज एक भव्य मंदिर का उद्घाटन, जेबेल अली इलाके में बड़ी संख्या में भारतीयों का सपना पूरा। इंडियन बाजार में दिखाई दी तेजी, शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स ने लगाई 1000 अंक की छलांग। बिलासपुर इंदौर हवाई सेवा की शुरुआत, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्चुअली किया शुभारंभ। 200 रेलवे स्टेशन का होगा कायाकल्प, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, लाउंज फूड कोर्ट के साथ ही कई चीजें होंगी खास। अश्विनी वैष्णव ने कहा, पीएम मोदी के रोड मैप पर तेजी से चल रहा है काम, प्रमुख जगहों को सड़क या रेल से जोड़ा जाएगा। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा T20 मैच आज इंदौर में, दोनों टीमें होंगी आमने सामने, शाम 7 बजे से शुरू होगा मुकाबला। तीसरे T20 में विराट कोहली नहीं खेलेंगे, प्लेइंग 11 में विराट की जगह श्रेयस अय्यर शामिल। जसप्रीत बुमराह T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, बीसीसीआई ने किया ऐलान। स्ट्रेस फ्रैक्चर होने के कारण जसप्रीत बुमराह T20 विश्व कप से बाहर, बीसीसीआई ने स्कैन रिपोर्ट देखने के बाद लिया फैसला। बीसीसीआई जल्द बुमराह के विकल्प का करेगी ऐलान, मोहम्मद शामी या दीपक चाहर को मिल सकता है मौका। इंडिया साउथ अफ्रीका तीसरे T20 मैच के नाम पर बिक रहा था फेक टिकट, इंदौर पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। एशिया कप में भारतीय विमेन क्रिकेट टीम की दूसरी जीत, मलेशिया को 30 रन से हराया। टीम इंडिया ने दिया था 181 रन का टारगेट, बारिश से बाधित मैच में डेकवर्थ लुइस नियम से जीता भारत। मेघना और शेफाली ने खेली शानदार पारी, मेघना ने 69 रन और शेफाली ने 39 रन बनाए। आईसीसी ने विमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी किया, 10 फरवरी से होगा आगाज, 26 फरवरी को खेला जाएगा फाइनल। वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में 10 टीमें लेंगी हिस्सा, एक ही ग्रुप में भारत और पाकिस्तान। 7वें T20 मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 67 रन से हराया, 4-3 से सीरीज पर किया कब्जा। एबी डिविलियर्स IPL 2023 में वापसी के लिए तैयार, कहा मैं अगले साल चिन्नास्वामी में लौट रहा हूं। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, मार्क स्टोइनिस चोट के कारण सीरीज से बाहर। वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने मिस्र को 3-1 से हराया, प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम का विजय अभियान जारी, भारत ने कजाकिस्तान को 3-2 से हराया।
वेस्टइंडीज की T20 वर्ल्ड कप टीम से शिमरॉन हिटमायर बाहर, शामराह ब्रूकर्स को मिली जगह, फ्लाइट मिस करने की मिली सजा। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलेंगी। हॉकी ऑस्ट्रेलिया ने किया ऐलान। नॉर्थ कोरिया ने जापान के ऊपर से प्रशांत महासागर में दागी बैलिस्टिक मिसाइल। जापान के पीएम फमीदो किशिदा ने निंदा की। कुछ इलाकों में ट्रेनों को रोका गया। हैती में प्रधानमंत्री एरियल हेनरी के इस्तीफे की मांग। हजारों लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प। क्यूबा को आतंकवाद प्रायोजित देशों की सूची से हटाने की मांग। कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो ने अमेरिका से किया आह्वान। इंडोनेशिया के फुटबॉल स्टेडियम में जान गंवाने वालों को दी गई श्रद्धांजलि। पुलिस चीफ समेत 10 अधिकारी को पद से हटाया। 18 लोगों की भूमिका की जांच जारी। अमेरिका और कोलंबिया में शांति समझौते पर किए गए हस्ताक्षर। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बोले, स्थायी शांति की तरफ एक और कदम। ब्राजील में राष्ट्रपति उम्मीदवार लूला ने शुरू की दूसरे राउंड की वोटिंग के लिए तैयारी। रणनीतिकारों के साथ किया मंथन। 30 अक्टूबर को दोबारा होगी वोटिंग। अमेरिकी पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने CCN न्यूज चैनल पर किया मानहानि का मुकदमा। $475 मिलियन हर्जाना मांगा। चैनल पर बदनाम करने का आरोप लगाया। गूगल ने चीन में बंद की गूगल ट्रांसलेशन सर्विस। कम इस्तेमाल किए जाने की वजह से लिया फैसला। पाकिस्तान के पंजा सहित गुरुद्वारे में जूते पहनकर फिल्म की शूटिंग पर मनजिंदर सिरसा ने विदेश मंत्री को पत्र लिखा। भारत सरकार से दखल और पाकिस्तानी सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। ईरान में महासा अमीनी की मौत के बाद भड़के विद्रोह पर बोले सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली। कहा, ईरान में दंगों के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ है। खामेनेई ने ट्वीट कर लगाया आरोप। लिखा, अमेरिका और इजराइल ने इसके लिए विदेशों में रह रहे कुछ देशद्रोही ईरानियों और अपने पेड एजेंट्स की सहायता ली। ईरान में सरकार के खिलाफ विरोध लगातार जारी। सरकार ने इंटरनेट पर ज्यादातर जगह लगाई पाबंदी। ईरान में 17 सितंबर के बाद से अब तक 41 प्रदर्शनकारी और पुलिस वालों की मौत। 1,500 से ज्यादा प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। अमेरिका के फ्लोरिडा में चक्रवाती तूफान इयान की तबाही की तस्वीरें आ रही हैं सामने। हर तरफ दिख रहा है बाढ़ से बर्बादी का मंजर। फ्लोरिडा में इयान ने अब तक 61 लोगों की जान ली। कई सड़कें और ब्रिज बाढ़ में बहे। इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ भारी नुकसान। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन पहुंची प्यूर्तो रिको। चक्रवाती तूफान पीड़ितों की राहत सामग्री पैक करने में मदद की। स्वीडन के वैज्ञानिक स्वाते पाबो को मिला नोबेल पुरस्कार। मानव विकास के जीनोम को लेकर की थी खोज। पूर्व सैन्य अधिकारी के जज्बे को सलाम। 100वें जन्मदिन पर मेजर स्वामी ने व्हीलचेयर से उठकर सेना को किया सैल्यूट। वीडियो वायरल। गली क्रिकेट के युवक ने की संस्कृत में कमेंट्री। लोगों को पसंद आया अनोखा अंदाज। वीडियो हुआ वायरल। मुंबई के दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंचे रणबीर कपूर। सफेद जवाहर जैकेट में आए रणबीर को फैंस ने किया पसंद। रणबीर कपूर के साथ ब्रह्मास्त्र की पूरी टीम दुर्गा पूजा में हुई शामिल। सबने लिया देवी दुर्गा का आशीर्वाद। दुर्गा पूजा पंडाल में जया बच्चन से मिली काजोल। जया से मास्क उतारने के लिए कहती काजोल का वीडियो हुआ वायरल। प्रभास की फिल्म आदि पुरुष के टीजर रिलीज के साथ शुरू हुआ विवाद। रावण का किरदार निभा रहे सैफ अली खान के लुक पर लोगों ने किए नेगेटिव कमेंट्स। सैफ अली खान के रावण लुक की तुलना लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी से की। हिंदू महासभा और बीजेपी ने जताया विरोध। रावण के लुक को हिंदू पौराणिक चरित्रों के साथ खिलवाड़ बताया गया। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स और कैरेक्टर को भी लोगों ने पसंद नहीं किया। अयोध्या में आदि पुरुष को मेगा इवेंट के तौर पर रिलीज करने की योजना। 12 जनवरी 2023 को रिलीज होगी फिल्म। पेरिस के फैशन वीक में यूक्रेनी डिजाइनर्स ने शोकेस किए अपने ब्रांड। रूसी हमले के बाद यूक्रेनी फैशन इंडस्ट्री को बचाने की कोशिश। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सीजन की तीसरी बर्फबारी। दारमा घाटी में चीन सीमा के पास बर्फबारी से पिथौरागढ़ के दारमा घाटी का नजारा बेहद खूबसूरत। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।